अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताऊंगा, पित्ते की पथरी के बारे में बताऊंगा और अगर आपका पित्ता पहले ही रिमूव हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। पित्ता हमारी बॉडी में दाईं तरफ रिब केज के नीचे होता है, मतलब जो लिवर होता है इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक नाशपाती की शेप का ऑर्गन होता है, बट ये वाइटल ऑर्गन नहीं होता, मतलब इसके बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, वो एक शेर है कि नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हमारा जो जिगर होता है वो एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसे बाइल बोलते हैं, और ये जो बाइल होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। ये जो बाइल जूस होता है ये खाने को हजम करने में मदद करता है, मतलब जब हम खाना खाते हैं या स्पेशली जब हम कोई फैटी मील खाते हैं, जब हम फैट खाते हैं, या फिर सिंपल कर देते हैं कि जब आप कोई फ्राइड चीज़ खाते हैं, लाइक आपने फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए, आपने कोई फैट सोलेबल विटामिन खा लिया, विटामिन ए खा लिया, विटामिन डी खा लिया, ई खा लिया, के खा लिया, तो ये उस फैट की तोड़ फोड़ करते हैं और ताकि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो और उसके मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सकें। मसलन आपने कोई फैटी मील खाया, आपके पित्ते ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ से बाइल जूस निकला सिस्टिक डक्ट के ज़रिए, जो वहाँ से नाली निकल रही है उसके ज़रिए आपकी जो छोटी आंत है डियोडेनम है उसके पहले हिस्से में इंटर हुआ, और यहाँ पे तमाम चीज़ों की फाइनल डाइजेशन होती है। मसलन जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, आप वाइटामिन खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं, आप फैट खा रहे हैं, आप प्रोटीन खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, सब की जो फाइनल डाइजेशन है वो आपकी इस छोटी आंत में होती है। अब यहाँ से जो आपका बाइल होता है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन के थ्रू वापस आपके लिवर में चला जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब इस बाइल के और भी बहुत सारे फ़ायदे, मसलन ये जो बाइल होती है ये आपकी शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, इसी तरह से ये आपको हाइपोथायराइडिज्म से बचाती है, मतलब ये T4 को एक्टिव T3 में कन्वर्ट करती है, इसी तरह से ये आपकी बॉडी को एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल से बचाती है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से ये जो बाइल होती है ये आपकी छोटी आंत में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करती है, मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो पीएच है वो एल्कलाइन रहता है और आपको वहाँ पे अल्सर नहीं बनते। इसी तरह से ये आपकी कोलून में एक लुब्रिकेंट का काम करती है क्योंकि इसके अंदर म्यूकस भी होती है। ये एक स्टिकी सा जो है सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। अब अगर किसी को पित्ते में पथरी होती है तो उसका दर्द कहाँ पे होता है, तो उसका जो दर्द होगा वो आपके पेट के दरमियान वाले हिस्से में, यानी ये जो नाभि है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आपको फील हो सकता है या दाईं साइड पे आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ जो है आपको आपके दाईं साइड पे जो शोल्डर है उसमें पेन हो सकता है। इसी तरह से ये रेडिएट करके पीछे की जानिब जा सकता है, और ये जो दर्द होता है ये स्पेशली आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद हो सकता है, या रात का जब आप खाना खा के सोते हैं तो आधी रात में आपको ये दर्द महसूस हो सकता है। अब इस दर्द के साथ साथ जो है आपको उल्टी आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका जी मचला सकता है, आपको लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपकी स्किन का कलर पीला पड़ सकता है, मतलब आपको जॉन्डिस हो सकता है, इसी तरह से आपको फीवर आ सकता है। अगर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है वो सिस्टिक डक्ट के अंदर आती है तो आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, मतलब आपके पित्ते के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये जो दर्द होता है ये शदीद दर्द होता है और ये 6 घंटे से ज़्यादा चल सकता है। डक्ट का मतलब ये होता है कि नली जो पित्ते से नली आ रही होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, मतलब जहाँ से बाइल ने निकलना होता है। जो लिवर की तरफ से आ रही होती है उसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और जो इन दोनों को मिला के नीचे आ रही होती है इसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, और कॉमन बाइल डक्ट जहाँ से आके डियोडेनम में इंटर होती है इसके साथ में पेनक्रियाटिक डक्ट निकल रही होती है, मतलब जो लबलबे की नाली है वो आ रही होती है सिंपल जुबान में। और अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यहाँ पे रुकावट हो जाती है, ये पथरी आके यहाँ पे फंस जाती है तो आपको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। अब पित्ते में पथरी बनती क्यों है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रही है, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको पित्ते के अंदर स्टोन बन रहे। मगर इसकी असल वजह ये होती है कि जब आपकी बाइल कम बनती है तो जो सबसे कॉमन स्टोन बनते हैं पित्ते के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते जिसकी वजह से उनको स्टोन बनते हैं। और ये जो स्टोन है ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा बनते हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान में होती है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, या जिनका ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, मसलन अगर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं या फिर आप बर्थ कंट्रोलर पिल्स ले रही हैं तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कोई काम नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं, जिनका वज़न
बहुत ज़्यादा है उनमें ऐसा हो सकता है, जो कि एक्टिव नहीं रहती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, या फिर अगर आपको फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, इसी तरह से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एंटासिड खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, या फिर अगर किसी ने अपने वज़न को बहुत तेज़ी से कम किया, लाइक अगर उसने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई, तो इसकी वजह से इसके होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड से ही आपका डॉक्टर आपको बता देता है कि आपके पित्ते के अंदर पथरी है, मगर इसके साथ साथ वो कुछ और टेस्ट भी कर सकता है, जैसे CBC कर सकता है, ताकि वो देखे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। इसके साथ साथ वो आपका LFT करेगा, मतलब जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें जो लिवर के एंजाइम हैं कहीं वो तो नहीं बढ़े हुए हैं, आपको जॉन्डिस तो नहीं है। इसके साथ साथ वो ESR कर सकता है, ताकि देखा जाए कि इन्फ्लामेशन तो नहीं है। इसके अलावा अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टोन है वो आपकी जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वहाँ पे जाके फंस गया है, तो उसके लिए फिर वो आपके सीरम अमाइलेज या सीरम लाइपेज करके देख सकते हैं। अगर इनके लेवल्स हाई होते हैं, इट मीन्स कि आपकी जो पेनक्रियाज है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है, आपको पेनक्रियाटाइटिस है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका पेन इतना शार्प होता है, जिन लोगों को हुआ होगा उनको तो अंदाज़ा होगा कि आपको टैबलेट लेके आराम नहीं आता, आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, तब जाके आपको आराम आता है। और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको जो एनाल्जेसिक होती हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, IV फ्लूइड होती है, सारी चीज़ें दी जाती है, बट इसका इलाज सर्जरी होता है। हाँ, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, आप रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गए और आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके पित्ते के अंदर पथरी है और आपको उसका कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो आपको उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। 80% ऐसे लोग होते हैं जिनको पित्ते की पथरी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता। बट अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं और उन सिम्टम की वजह से आपको 1 से 2 एपिसोड पेन के आ चुके हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करके सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। सर्जरी जो है वो चीरे के साथ भी कर सकता है आपका डॉक्टर, और लेप्रोस्कोपिक भी कर सकता है। जो चीरे के साथ की जाती है मोस्टली आजकल नहीं की जाती, ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक या जो कैमरे वाला आम जुबान में ऑपरेशन कहते हैं वो करते हैं। 4 होल बनाए जाते हैं और दूसरे दिन ही आपको अपने घर भेज दिया जाता है। अब मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि बाइल बनाने में मदद करती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो बाइल बनना होता है वो कम हो जाता है, और अगर बाइल अच्छे तरीके से बनेगा तो इसकी वजह से आपकी जो स्टोन फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, आपके पित्ते में पथरी नहीं बनेगी। और ऐसे लोग भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें जिनका पित्ता निकल चुका होता है, क्योंकि जब पित्ता निकलता है तो उसके बाद फिर उनको डाइजेशन के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, उनको बदहज़मी रहने लगती है, डकार आते हैं, गैस बनती है, ब्लोटिंग, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये उससे आपको रिलीफ देगा। सबसे पहले 2 चीज़ें आपने कम से कम कर देनी है, एक है स्ट्रेस और दूसरा है कुकिंग ऑयल। जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए आप अपने विटामिन D को देखिए, मैग्नीशियम को देखिए, और इनके आप सप्लीमेंट ले सकते हैं जिससे आपके स्ट्रेस लेवल नीचे आ सकते हैं। और इसके अलावा आप एक लंबी वॉक कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल को जितना कम कर सकते हैं वो उसको कम रखिए। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत तेल भरा होता है उनको कम से कम इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताता हूं जो कि आपने करनी है और जिनसे आपको बहुत हद तक इससे रिलीफ मिल जाएगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो है कॉड लिवर ऑयल। आप इसका ऑयल भी ले सकते हैं, अगर ऑयल लेते हैं तो आप इसका डेली 1 से 2 टीस्पून आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। या सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 कैप्सूल आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है प्यूरिफाइड बाइल्ड साल्ट। आपने इसका नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, आपको बाहर से मंगवाना होगा। इसकी डोज आपका डॉक्टर आपको बताएगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर किसी को हाइपर थायराइडिज्म है या फिर लूज मोशन है तो आपने ये जो प्यूरिफाइड बाइल साल्ट है इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी चीज़, आप विटामिन C लें। आप नेचुरली भी इसको ले सकते हैं, सप्लीमेंट भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी डेली 1 टैबलेट लेना होता है। इसी तरह से जो चौथी चीज़ है वो है आपने प्रोबायोटिक्स लेने हैं। अब ये सप्लीमेंट की सूरत में ना लें, आप बेहतर है कि इसे घर पे तैयार करें। आपको 100-200 रुपये में गोभी मिल जाएगी, और गोभी का अचार जो सरोक्राउट है वो कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। आप किमची ले सकते हैं, कीफर ले सकते हैं। ये सब चीज़ें इजीली आप घर पे तैयार करके मिलियन के हिसाब से आप अच्छे वाले बैक्टीरिया ले सकते हैं जो कि आपके बाइल को रीअब्जॉर्ब होने में आपकी आंतों से, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था वीडियो में, उसमें मदद करेंगे। 5वीं चीज़, आप सौंफ की चाय ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। अब ये जो सौंफ होते हैं ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली जिन लोगों का पित्ता पहले से निकल चुका होता है उनको ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अपनी बॉडी को रेस्ट टाइम दे ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से अंदर से हील हो
और वो अच्छे तरीके से काम करे। आई होप कि इस वीडियो से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन को समझने में मदद मिली होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।